पहले अब वर्तमान में विधायक जी मोहम्मद इलियास जी हैं जी अब से पहले रईसा खान थे जी तो हम उनके ही वोटर थे हमने उनको वोट दिया था जी तो हमारा गांव में झगड़ा हो गया था आपस में जैसे गांव में हो जाता है तो उन्होंने हमारे खिलाफ खड़े होकर 307 बनवाई थी और हमारी जब वो इलेक्शन में वोट मांगने आया था जीत झूठी थी क्या वो? हाँ झूठी है झूठी थी वो। अब अगर हमारे सरपंच जिससे झगड़ा हुआ था वो अगर बता दे कि भाई हन्नी ने मेरे पिताजी का नाम हनीफ है अगर उसने उसके लड़कों ने अगर उंगली भी टच करी हो तो कोई बता दे या साबित करे। झगड़े में आप नहीं थे क्या? नहीं हम झगड़े में नहीं थे? बाद में आए थे बाद में कहाँ? विधायक इसीलिए होते हैं, विधायक इसीलिए होते हैं कि केवल झगड़े निपटाएं, खुद ही अदालत लगा लेते हैं। यहाँ तो कानून व्यवस्था कैसी है फिर? यहाँ यही चलता है जो अगर गरीब आदमी की तो सुनवाई नहीं होगी जो थोड़ी सी पार्टी ऊंची दिखेगी ना तो उसी की तरफदारी करने लग जाते हैं। जब ये वोट मांगने आया था जब जीता था उससे पहले हम नाले के पास में रहते हैं तो हमने इनसे बोला था कि भाई अल्लाह आपको अगर इज्जत दे दे तो भाई हमारी लाइट नहीं है इधर लाइट की टंकी रखवा देना हमारी। वो 1 लाख रुपए लेके आया था रात को हमारे पास। हमने बोला कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए तुम्हारा अगर ऊपर वाला आपको इज्जत दे दे तो भाई हमारे लाइट का काम है विधायक जी ये करा देना। उसको वोट भी दिया जीत भी गया ना तो लाइट का कोई काम हुआ हमने वोट भी दी फिर हमारे ऊपर उल्टे हमको ही बंधवा दिया वापस उसने। ये काम है रईसा जी का। झूठ है उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। भाई किसी के साथ अगर गलत करोगे तो मुकदमा तो होगा। भाई अगर मैं किसी को मारूंगा तो मेरे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होगा। इन्होंने उसको पीटा तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा नहीं है क्या? खुद ही निपटारा सुलझा रहे हैं। विधायक को लाकर जनप्रतिनिधि इसके लिए होता है कि काम काज करवाएगा आपके बीच। कोई विधायक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मतलब खुद मतलब MLR कटी उनकी और सरपंच ने खुद जाके भाई मुकदमा दर्ज कराया। कोई जैसे मेवात जाना जाता है भाईचारे के लिए, तो ये भाईचारा फिर यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है? नहीं भाईचारा तो बहुत है जी। तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा। भाई ये रईसा ऐसे ही कराता भाई ये ऐसे ही कराता उस भाई को भाई से भिड़ा दिया फिर नोट छापते हैं लोग। वोटर बैंक साध रहे हैं। देखो भाई साहब कहने को तो आदमी ये तो बिना हड्डी की जुबान है कुछ भी कह दे। ना किसी ने आज तक कोई चुगली करी ना कोई मतलब यहाँ आके कोई झगड़ा करवा रहा है। हाँ ये कि ये भाई इलियास के सपोर्टर हैं भाई हम रईसा के हैं। चलिए हम मुद्दों पे आते हैं। इस बार कांग्रेस में क्या रुझान रहने वाला है? कौन प्रबल दावेदारी कर रहा है? किसे टिकट मिलना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? भाई साहब यहाँ गुड़गा ये अपना पुनाना में काफ़ी कैंडिडेट आए हुए हैं फिलहाल के समय लेकिन मुकाबला रहेगा 2 बंदों में। कौन कौन? रईसा और मोहम्मद इलियास जी फिलहाल और लास्ट तक यही वो रहेगा। इलियास जी जैसे पहले 10 साल विधायक रह चुके हैं, इलियास को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने कामकाज नहीं कराया। अगर उसके आधार पर उनका टिकट कटता है तो फिर किसको मिलना चाहिए? भाई हमें तो और कोई चेहरा दिख नहीं रहा है ऐसा। आपको नहीं चेहरा दिख रहा है। नहीं दिख रहा। आपने तो बोल दिया है। क्या चीज़ बोलनी है? जैसे कि वो 10 साल विधायक रह चुके हैं, कामकाज, हाँ 20 साल कामकाज नहीं दिख रहा है, मंत्री भी रह चुके हैं। उसके आधार पर अगर टिकट कटता है तो नए चेहरे के रूप में किसे देखना चाहेंगे कांग्रेस से? देखो मैं तो फिलहाल रईसा का सपोर्टर हूँ तो मेरे ख्याल से कांग्रेस में कौन प्रबल दावेदारी, कौन टक्कर दे सकता है? टक्कर केवल इरशाद ही दे सकता है उनको। अगर इरशाद को टिकट नहीं मिलता है मान लो इलियास को मिलता है तो मेरे ख्याल से रईसा की टक्कर पे इलियास फिर भी नहीं है। जी।